भाई साहब कैसे हैं? इतनी बेइज्जती करने के बाद पूछ रहे हैं भाई साहब कैसे हैं? अरे बकवास इंटरव्यू देने की क्या जरूरत थी? अरे हमने अदब को अपनी मन से। अरे वो रेशम पाल सिंह है ना कमिश्नर, हर बात दिल पे ले जाते हुए। खैर मट्टी डालो बाकी बातन पे, ताजे फल खाओ, पुरानी बातें भूल जाओ। कैसी कही? अगर हमारी बेटी जिद पे ना अड़ी होती ना तो हम आपसे अलग तरीके से बात करते। हमें पता है, जब बात को प्रमाण हमें अपनी खुद की आंगन में मिल चुको है। आपको जिगर हम समझ गए, बहुत बड़े दिल वाले आओ कि ऐसे घर में सब बातें जानते हुए अपनी बिटिया बयानू चाह रहे हमारे घर में। धन्यवाद। सब बातें जानते हुए मतलब? मतलब हमारी जो बीवी है ना, बहुत डंक मारती है, जाको बिल्कुल पसंद नहीं करती, हर चीज में डंक मारेगी। इतनी मासूम सी बिटिया बिखर जाएगी हमारे घर में। तो हम जो सोच रहे कि रहने दो जो रिश्ता। कोई बात नहीं अंकल, मैं ऋतिक से कंप्लेन कर दूंगी, फिर वो आंटी को खुद देख लेगा। व्हाट इज सुडोपोडिया? बेटा बता। ड्रग्स ऑफ पैरामीशियम। बता दो। वेरी गुड, वहीं ध्यान दो। ओके। हाँ 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 हाँ। तो मैं ये कह रहा था का कि सास बहू में कहाँ झगड़े नहीं होते हैं। वैसे हमने भी अपने रिया बेटी को ट्रेनिंग दी है, जरूरत पड़ने पे काम आएंगे। नहीं आप समझ नहीं है ना, बात इतने तक नहीं थम रही ना। सिर्फ हमारी बात बीबी की नहीं है कि हमारी बीबी या की सास कहलाएगी तो दिक्कत तो है ही, लेकिन हमारी बीबी के ऊपर भी एक सास बैठी है, मतलब बड़ी चिरांद, हमारी अम्मा राजेश की सास। हमारी बीबी राजेश की सास, जाकी दादी सास अलग गर्दन में बांस करती है, खटिया पर टेक लगा के बैठ जाएगी, झाड़ू मार, भुइयां कर, लहसुन कर। राजेश परेशान हो जाती है, फिर राजेश बन बनानी बैठी रहती है, बजा को परेशान करेगी। फिर कहे हमारी अम्मा हमारी पत्नी को खून पीती, हमारी पत्नी जाको खून पिएगी, इतना खून चुसेगो घर में कि खून की कमी पड़ जाएगी। नहीं अंकल, दादी तो बहुत क्यूट है, ऋतिक ने बताया था, उनको तो 2 मिनट में पटा लूंगी मैं। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? हाउस नहीं, पावर हाउस ऑफ सेल। वहीं ध्यान दो। हम कहाँ ध्यान दें? आप यहाँ ध्यान दो। हाँ जी। जैस्मिन, जैस्मिन, पैसे दे। जैस्मिन, जैस्मिन तुम अवॉइड कर रही हो मुझे। हाँ, अरे क्यों अवॉइड कर रही हो, क्या हो गया? अपने पापा का इंटरव्यू देखा तुमने? ओ पापा का इंटरव्यू, तो तुम्हें क्या लग रहा था पापा जीतने का प्लान कर रहे हैं? अरे नहीं, तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई शादी वादी नहीं होगी, पापा नहीं जीतेंगे। मतलब मैंने उनको पूरा कन्विंस कर लिया है, फुल पटा लिया है, उनको कहा है कि आप बिल्कुल मत जीतना, आप लड़ना लेकिन हार के आ जाना, हार मान लेना। तो वो हार मान जाएंगे तो शादी नहीं होगी, और शादी नहीं होगी तो तुम और मैं अलग नहीं होंगे। सिंपल। एक्चुअली ऋतिक, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम अगर शांति से मेरा वेट कर लेते और दूसरी लड़कियों के पीछे नहीं भागते ना, तो ये सब होता ही नहीं। अरे तू बोल तो चुका हूँ, सॉरी कितनी बार बोलूं, तुम्हारी भी तो गलती है। मेरी गलती कैसे? अब तुम मुझे बिना बताए ऐसे छोड़कर नहीं जाती तो मैं दूसरी लड़कियों में नहीं ढूंढता ना तुम्हें। मेरे पीठ पीछे जो नई गर्लफ्रेंड बनाई है, उसमें भी मेरी गलती है। ऑब्वियसली अब तुम्हारी गलती है, और वैसे भी जब तुम्हारे साथ था तो सिर्फ तुम्हारे साथ था, दूसरी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा मैंने। मेरे जाते ही जो तुमने चारों तरफ नजरें घुमाई है, उसका क्या? सच तो ये है ऋतिक, तुम कभी अच्छे बॉयफ्रेंड बन ही नहीं सकते। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं 1 नंबर का घटिया गिरा हुआ इंसान हूँ? इसमें कोई डाउट है? मेरे एब्सेंस में तुमने रिया से दोस्ती कर ली, और मैं जैसे ही आई तुमने रिया को छोड़ दिया, और अगर हमारी फाइट हुई तो तुम फिर से रिया के पास चले जाओगे। मुझे नहीं बनना तुम्हारी गर्लफ्रेंड। ओ हेलो, तुम्हारे चक्कर में मैंने रिया से बात बंद कर दी, मैं रिया को अब छोड़ने वाला हूँ, मैं तुम्हारे पास आ गया और उल्टा तुम मुझे ही सुना रही हो। मुझे भी नहीं बनना, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का। अब हो गया ये परमानेंट वाला ब्रेकअप। मुझे भी बात नहीं करनी, मैं वापस मौसा जी के पास चली जाऊंगी। हाँ तो जल्दी जाना, किसी और के साथ ना भाग जाए। आई हेट यू ऋतिक। आई हेट यू मोर। आप हमारे सामने अपने घर वालों की बुराई कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? नहीं, बुराई नहीं कर रहे, हम बिटिया को देख नहीं सकते। इतनी मासूम सी बिटिया अब पढ़ते भाई कितनी अच्छी लग रही, घर आते ही एकदम चौका चूल्हा में जुड़ जाएगी, मतलब जाको मासूमियत छिन जाएगी हमारे घर में। हमारे घर में इतनी खटखट पटपट खटखट पटपट, सास बहू में टिन टिन पिन पिन, इतना जानवर चौथ युद्ध होता है
कान से खून निकल आएगू जब बिटिया के उते रिश्ता आप कैसे कर रहे हैं? हम तो देखो ना जाएगू। आप हमारी बात मानो, जो रिश्ता कतई ना करो। बेटे मोमेंट। हाँ बेटा बोल। हेलो पापा, रिया से रिश्ता मत तोड़ना। हाँ सारे अपनी अबे का बात भई थी। अरे हाँ, मैंने कहा था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा ना जैस्मिन के साथ गंदा वाला ब्रेकअप हो गया है। अब मुझे समझ आ गया है कि रिया ही मेरा सच्चा प्यार है और मैं उसके साथ ही कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो रिश्ता मत तोड़ना। तो हमारी बात तो सुन, घी की लट्टी तू फिक्स कर, कहाँ कंटिन्यू करेगो? पापा आपको मेरी कसम, कैसे भी करके रिया से रिश्ता पक्का करके ही आना। लव यू पापा। लो बात तो सुन। अब जो सांड को फिर मनाओ। का मतलब जिंदगी को जाकि पॉलीथीन तक ना हटाई, आप फल सूंघ ही नहीं रहे। हम इतने प्यार से ले बेटा खाओ। देखिए दरोगा साहब जी, आपने जितनी बातें बताई हमने बहुत गौर किया और बहुत सोचने के बाद हम इस नतीजे पे ना 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 ना, आपने ज्यादा गौर कर लो। आपने अबे पूरी बात नहीं सुनी। अबे फोन आओ ना, हम अवतार झंझना। हमने जो भी बात सोची बाद में, ऐसे कौन सी दुनिया में, देश में ऐसे कौन सा घर है जहाँ सास नहीं होती, बहू नहीं होती और थोड़ी आपस में खटखट नहीं होती? थोड़ी खटखट तो शुरू से हमें भी पसंद है। मतलब इतना ज्यादा टेंशन नहीं है। रिश्ता जाको कर दो, काफी खुश रहेगी जा घर में ऋतिक के साथ। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आपकी माँ यानी कि रिया की दादी सास काम करवाएगी, झाड़ू लगाएगी, पोछा लगवाएगी, सारा काम करवाएगी। नहीं तो अब बात वही ना बेटिया ने, जब माई तो सूडोपेडिया को कछु मीनिंग बताओ तो बीच में क्यूट भी बोली थी हमारी अम्मा के लाने। तो बहुत अच्छी है, इतने भी ज्यादा खटखट नहीं। बुजुर्ग आए ना, थोड़ी तो चल तो है। बाकी हमारी नजर जहाँ पर रहेगी, जबकि आंख में हम आंसू ना आने देंगे। बेटा एप्पल खाओगे? नहीं अंकल। आप खा लो एप्पल। अच्छा आप मुझे बताइए कि आप चाहते क्या हैं? वही तो नहीं पता। मतलब नहीं, हमारा मतलब जो है कि हम जाको बेटी बना के, मतलब बहू के रूप में अपने घरे ले आना चाह रहे। हमारी भी अरमान है कि अब हम बहू को सुख भोगें। यही खिलाने आप मैच खेलो जरूर, लेकिन हार जाओ। मैच हारने को अभी वो ऑफर उपलब्ध है ना। कर ली बकवास, अब चलो निकलो यहाँ से। बेटा एक बार और मतलब बता दे सूडोपोडिया को। अरे कहा ना आप निकलिए। बाय। अरे दादा। जय 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 साहब। जय हिंद अप्पू। मंत्री जी तुमसे कुछ अर्जेंट बात करना चाहते हैं। जैन मंत्री जी बताओ, आपकी हम क्या सेवा कर दें? देखिए अप्पू जी, आपको बता दें कि जेबी ने हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली। ने बहुत बढ़िया। अब आपको को बाल भी बांकू ना कर पाएगा। काशी ऐसे धुरंधर मुक्केबाज आपके साथ है ना।